हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक, आज वर्ग रूट स्क्वायर रूट पढ़ना है। ठीक, देखिए स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। ठीक, सबसे पहले ये समझते हैं स्क्वायर रूट को पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका कौन सा होता है। देखिए स्क्वायर रूट को पहचानने का तरीका, जिसमें रूट लगा हो किसी भी संख्या में तो समझेंगे यह स्क्वायर रूट बोल रहा, वर्गमूल बोल रहा निकालने। जैसे मान लीजिए रूट अंडर एक्स, ये संख्या हो गया, ये रूट हो गया, ये जो रूट लगा हुआ है इसको वर्गमूल कहेंगे हम। ठीक, अब मान लीजिए इसी को दूसरा फॉर्म में दे देगा आपको ऐसे, एक्स प्लस यहाँ पे 2 दे देगा, ये भी आपका इसी वर्गमूल निकालने का फॉर्म में है। ठीक, अब इसी को, अब ये रूट का मान जो होता है ना, इसका मान 1/2 होता है, तो इसी को आपको दे सकता है 1/2, ये भी एक वर्गमूल निकालने का फॉर्म है। ठीक, इसी को और एक दे सकता है x/5, इसके रूप में भी दे सकता है, ये भी इसी का रूट होता है। क्यों, ये 5 कहाँ से आया? देखिए 1/2 जो है, अब देखिए 1/2, 2 से भागा देंगे 1 में तो क्या, दशमलव यहाँ पे 0, तब 10 हो जाएगा, कट जाएगा तो 5, तो इसलिए यहाँ पे 5, मतलब इस फॉर्म में भी आपको दे सकता है। समझ गए? अब इसको देखिए 2 भाग में बांट दिया है, स्क्वायर रूट को 2 भाग में बांट दिया है, एक परफेक्ट पी, एक नॉन परफेक्ट। समझते हैं सबसे पहले परफेक्ट में ये बस समझते हैं, 1 नंबर का परफेक्ट के बारे में समझते हैं, किस तरह, मतलब परफेक्ट का रूल कहते हैं। समझिए, कथा अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। अब किसके अंत में? जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल किसका निकलता है? किसी भी वर्ग का निकलता है ना वर्गमूल। किसी का भी जो आप वर्ग निकालिएगा और उसका वर्ग जो निकलता है उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है हमको। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 एक संख्या है, इसका बोलते हैं स्क्वायर निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए तो 64 होता है। तो इसी 64 को हमने क्या करते हैं, 64 को इस तरह लिख देते हैं, तो इसको हम वर्गमूल में लिख देते हैं, रूट में लगा देते हैं तो वर्गमूल हो गया। तो इसका हम जो निकालते हैं वर्ग, तो 8 निकलता है कि नहीं। तो इसी को यहाँ भी बताया गया, जैसे ये जो 8 है ना, 4 जो आया है ना आपको, ये 4 इकाई स्थान पे, जैसे यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे बोल रहा है 2, 3, 7, 8, मतलब इकाई के स्थान पे नहीं आना चाहिए। समझ गए? जैसे यहाँ पे इकाई के स्थान पर 4 आया ना, तो इसी के स्थान पर बोल रहा है कि मान लीजिए दूसरा कोई दे देगा संख्या, बोलेगा 2 नहीं आना चाहिए, इसी के स्थान पर बोलेगा 3 नहीं आना चाहिए, इसी के स्थान पर बोलेगा 7 नहीं आना चाहिए, इसी के स्थान पर बोलेगा 8 नहीं आना चाहिए। तो देखिए जब 8 भी लगाते हैं, 7 भी लगाते हैं, क्या इसका वर्ग निकल सकता है? इम्पॉसिबल है, नहीं निकलेगा। क्योंकि आप कोशिश भी कर लीजिए, देखिए रूट अंडर जैसे 67 ही लिख देंगे, क्या इसका पॉसिबल है कि वर्ग निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्या रूट अंडर 68 का ही निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए ना, चाहे कितना बड़ा रहेगा ना, आपको फिर भी नहीं निकलेगा। आप इसी का निकाल के देखिए, फिर भी नहीं निकलता है इसका वर्ग, क्योंकि लास्ट में 7 है। तो समझ जाएंगे, अन्यथा यह वर्गमूल इसका नहीं निकल सकता है। से ये समझ गए। दूसरी नंबर बात का क्या कहता है ये समझिए। दूसरी कहता है अंत में 0 की संख्या विषम न होना चाहिए। देखिए किसी भी वर्गमूल निकालेंगे कोई भी संख्या का, उसके अंत में या तो सिंगल 0 नहीं रहना चाहिए। जैसे 50 में सिंगल 0 है, इसका क्या वर्ग निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक, क्या आप 550 इसका वर्ग निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा, निकल नहीं सकता है भाई। कैसे निकाल दोगे? क्योंकि सिंगल है तो ये क्या सिंगल के निकल सकता? नहीं निकल सकता। मान लीजिए आपको
3 को जब दे देगा तो विषम संख्या किसको कहेंगे, तो मान ली 3, 5, 7, 9 ये सारी विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता है। तो ये जो जितना भी फॉर्म में दे रखा है 3, 5, 7, 9 इस तरह जितना भी विषम संख्या आता है उसमें जो है ना, आप मान लीजिए किसी भी वर्ग निकालते हैं तो उसके जो है ना 0 जो है ना आप 3 को दे दीजिएगा फिर भी नहीं निकलेगा इसका वर्ग, इसका जो है ना वर्ग फिर भी नहीं निकलेगा। मान लीजिए इतना दे देगा, आपको बोलेगा इसका वर्ग निकालने के लिए, निकलेगा नहीं निकलेगा। इसी प्रकार ये भी यहाँ पे ये बोल रहा है कि अंत में 0 की संख्या विषम न होना चाहिए, मतलब 2 को 0 नहीं होना चाहिए, 3 को 0 नहीं होना चाहिए, 2 को 0 होना चाहिए, ठीक, 3 को नहीं होना चाहिए, 5 को नहीं होना चाहिए 0, 7 को नहीं 0 होना चाहिए, मतलब वर्गमूल निकालने के समय के। अब देखते हैं संख्या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। समझिए, जब भी कोई भी संख्या निकालते हैं, परफेक्ट इसलिए कहता है, मान लीजिए किसी भी संख्या का वर्ग निकल जाएगा तो उसको कहेंगे परफेक्ट संख्या, मतलब ये इतना का वर्ग। जैसे 36 का 6 निकल जा रहा है तो ये समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका 36 का 6 हमको वर्ग निकल गया, ठीक। इसी प्रकार और समझते हैं, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट विधि के द्वारा समझते हैं, उसके बाद कुछ ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। कॉन्सेप्ट विधि क्या कहता है, पहले एक अभाज्य जिसको रूट संख्या अभाज्य संख्या के द्वारा समझते हैं, विधि के द्वारा। ठीक, अभाज्य विधि अब समझते हैं। सबसे पहले अभाज्य जो लिखा है, अभाज्य संख्या आपको याद होगा कि अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो एक के अलावा और वे स्वयं से ही लग सकता, बाद में क्या, अन्यथा किसी से नहीं लग सकता है। समझते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए 2, ठीक, उसके बाद 5, ये किसी से लग सकता है, ये देखिए 1 से लग सकता है, उसके बाद 2, 3, ये देखिए 2 ही से लग सकता है, मतलब एक और स्वयं से लग सके उसको कहेंगे। जैसे 3, ये भी एक के और अत्यधिक, तो ये भी सिर्फ अपने आप से लग सकता है। उसके बाद 7 भी, क्या 9 हो सकता है, नहीं हो सकता 9, क्योंकि 9 देखिए 3 से भी कट जा रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है। यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, अभाज्य किसको कहेंगे, हमने बोले कि एक के अतिरिक्त वह स्वयं से कट जाए तो उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 9 नहीं होगा, 11 हो सकता है, फिर आपको 13 हो सकता है, तो ये सारी अभाज्य संख्या है। तो इसके फॉर्म में आपको बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसके फॉर्म में कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए 576 दे देगा, आपको बोलेगा इसका जो है ना आप निकालिए कितना आएगा, कितना का ये वर्गमूल है, ठीक। आपको दे देगा यहाँ पर √576, ठीक। इसका निकालने के लिए बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 2 आता है, तो पहले 2 से शुरू करेंगे। तो 2 से क्या ये लग रहा है, 2 से लग रहा है, तो पहले 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, 2 से लगाए, ठीक। अब क्या करना है, 200 तो लगा दिए, यहाँ पे 2 से लगाए, फिर इसको 2 से लगाएंगे, ठीक। अब 2 से फिर लगाए हैं, अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 आया। अब देखिए 4 4 ये आ गया। उसके बाद फिर 2 से लगाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 1 2 2, ठीक। तो 1 2 2, देखिए यहाँ पे ये जो 1 सेकंड, सॉरी, यहाँ पे दिखाई भी नहीं देता होगा, यहाँ पे बना देता हूँ। मान लीजिए हम क्या बोले, √576 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसको निकालेंगे किस तरह, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा 576 लिखेंगे, ठीक। 576 में सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाने के बाद देखिए कितना आ रहा है, अब देखिए 2 दूना 4 है, ठीक, इतना। उसके बाद आ गया यहाँ पे 1 17 16 8 8 दूना 16, यहाँ पे 8, ठीक। अब इसमें फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाने के बाद 1 4 4 44, फिर 2 से लगेगा 7 2 72, फिर 2 से लगाएंगे 36, ठीक। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे 18
फिर 2 से लगाएंगे 9, उसके बाद फिर 3 और 3 से लगाएंगे। अब ये देखिए, इसको जो क्या करते हैं हम, ये जो रूट अंडर 576 है इसको लिख देते हैं इस प्रकार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखिए कितना, 2 2 4 2 6, यहाँ पे दे 8 8 को है, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, अब इसमें जो है ना आप पेयर बना दीजिएगा 2 2 को का। तो मान लीजिए 2 2 को का पेयर बना दिए तो 2 गो में से एगो निकल जाएगा, एगो निकलेगा तो कितना होगा, मान लीजिए 1 2 3, मतलब ये 3 गो है तो 3 गो निकल गया, तो 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 3 वाला है तो इसका भी पेयर बना हुआ, तो इसका पेयर जो बना हुआ तो इसमें से भी एक निकाल देंगे। तो अब इसको गुना कीजिए, कितना हो रहा है, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। इसका मतलब है ये 24 का वर्ग है, किसका, 24 का वर्ग निकलेगा। आप देख सकते हैं। अब समझते हैं भाग विधि द्वारा कैसे बनाएंगे। भाग विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि तो बता दिए, अब आज गुणनखंड विधि द्वारा अब समझते भाग विधि द्वारा कैसे बनाएंगे। समझिए, मान लीजिए कोई देगा आपको संख्या कि मान लीजिए 576 ही ले लीजिए, फिर जिससे आपको दोनों मैचिंग हो जाएगा, कितना निकला आपको भी बता दें। 576 को सबसे पहले इसमें जो है ना पेयर बनाएंगे, 2 का 2 2 का 2 2 अंक का पेयर बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सिंगल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 लिखे हैं 5, अब इसमें कितना से लगाएंगे, इससे जो बड़ा मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से कम हो जाना चाहिए। किसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। इसका मतलब आप 3 का करते हैं तो देखिए 3 तिया 9, मतलब ये ज़्यादा हो रहा है 5 से। पेयर जिस हिसाब से बना हुआ है उसी हिसाब से लेंगे। तो ये ज़्यादा बन रहा है तो इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे क्योंकि 4 हमको चाहिए। तो 4 मतलब 2 का बनाना है तो 2 लिख देंगे, 2 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 1, अब 7 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ 2 से लगाए ना तो 2 फिर लिख देंगे क्योंकि 2 दूना 4 ये हो गया। अब यहाँ पे जो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब देखिए अब कितना से लगाएंगे, ये जो है 176 कट जाएगा। अब सबसे पहले ये मतलब एक प्रैक्टिकली सोचिए कि किसके इकाई अंक में 6 आएगा, या तो 6 के 36 मतलब 6 के इकाई के अंक में 6 आएगा, ठीक, या 4 के इकाई का अंक में आएगा। तो यहाँ पे पहले देखेंगे क्या 44 हो सकता है कि ये कट जाएगा पूरा। अब देखिए 44 का कीजिएगा आप, तो 44 का हमने बताए थे कि 4 16 और फिर 16 और क्या करें 4 दूना 8 8 8 चौके 8 चौके 32, इस तरह निकालने के लिए हमने बताए थे। ये देखिए 6 4 चौके 16 4 चौके 16, ठीक, 6 3 और 6 3 9 1, मतलब ये नहीं हो सकता है, इतना कन्फर्म है ये नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए इसमें कितना से लगाएंगे जो हो जाएगा, हमको लग रहा है ये जो 4 से जो इसमें लगाएंगे 2 दूना 4, जैसे ये 2 दूना 4 हो गया, उतर गया। अब देखिए इसमें 4 से जो लगाए हैं तो 4 से इसको गुना कीजिए तो 4 चौके 16, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर निकाल रहे थे, ठीक, ये स्क्वायर नहीं निकालना था, हमको क्या करना है 4 से लगाना, तो 4 चौके 16, उसके बाद क्या करना है 16 4 चौके 16 16 1 17, मतलब ये पूरा पूरी मतलब ये कट जाएगा। अब मतलब 4 से, इसका मतलब है ये 24 का है वर्गमूल। ठीक, समझ गया। फिर एक दूसरा भी लेते हैं क्वेश्चन, उसको भी बनाते हैं। अब देखते हैं 23 0 4 का 23 0 4 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल देगा आपको 23 0 4 का। देखिए सबसे पहले तो इसमें पेयर बनाएंगे, तो 2 का इधर पेयर 2 का इधर पेयर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए जब दोनों का पेयर बना दिए तो अब इसमें भाग लगाएंगे। इसमें देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जा रहा है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जा रहा है। अब देखिए पेयर में सबसे क्या बोले, पेयर से कम लगाना है, जितना पेयर में संख्या रहेगा उससे क्या करना है, कम वाले को लगाना है स्क्वायर कर, मतलब जिसका स्क्वायर निकल जाए। तो 4 का स्क्वायर निकल रहा है तो यहाँ पे बोल रहा है 16, तो 16 लगा देंगे तो 4 4 यहाँ पे 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे, अब इसको घटा लीजिएगा, घटाने के बाद कितना आएगा 7, ये कट गया। अब देखिए 4 4 8, 8 हो गया। अब इसमें देखिए 0 4 तो उतर गया। ठीक, क्या ये 88 जो देंगे ये कट सकता है? अब देखिए ये जो 88 है, 88 और गुना 8 कीजिएगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा आपको। तो 0 0 मतलब ये, इसका मतलब है कि ये 48 का वर्गमूल है, वर्ग है, 48 का वर्ग है। ये 48 का वर्ग जो निकालिएगा ना इसका, तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा इतना आपको। तो 0 4 है।